कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर 2026 का जो हमारा वायरल पेपर है इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि हमें पेपर 2026 का बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से आपको 70 नंबर पूरा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। तो देखिए हमें नोट में क्या दिया है, पहले आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा। तो नोट में हमें दे रखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जो 15 मिनट मिलता है इसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहता है और 3 घंटे में पेपर को हल करना रहता है। अब देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और दूसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। दूसरा है खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दूसरा है खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और पांचवा है खंड सा लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और फिर छठवां है खंड दा लघुत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उसके बाद देखिए आगे है खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, केवल एक ही प्रश्न करना है। उसके बाद देखिए हमारा जो 8वां निर्देश है वह प्रश्न पत्र के प्रयुक्त प्रतीकों के समान अर्थ हैं। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ में हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर एम्पियर, दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर और फिर चौथा है न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि नाभिक 13Al27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52Te125 की त्रिज्या है। ए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6 फर्मी और तीसरा है 5 फर्मी, चौथा है 4 फर्मी। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा हमारा 8 फर्मी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही है। उसके बाद देखिए अगर ये पूछेगा आपका तो विकल्प में ही पूछेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। ए ऑप्शन है आवेश, पहला दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, तीसरा है संवेग और चौथा है ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद है रूट एलसी का मात्रक है जहां यल प्रेरकत्व तथा सी धारिता है। पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है हेनरी, तीसरा फैराडे इंटू हेनरी और फिर चौथा है सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दी गई नाभिक प्रक्रिया में डब्लू कण है। यहाँ पे देखिए 2He4 प्लस ZXa बराबर क्या बन रहा है Z प्लस 2XA प्लस 3 और प्लस में बना डब्लू। तो कह रहा है यहाँ पे डब्लू क्या है। तो यहाँ पे डब्लू क्या होगा, डब्लू यहाँ पे क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। हमें 4 ऑप्शन दिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन सही होगा। ये सभी कुछ जितने प्रकार के क्वेश्चन है सभी बहुविकल्पीय में ही आपको पूछेंगे। उसके बाद देखिए क्या है अगला है कि आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। पहला है R/9, दूसरा है 11R, तीसरा है 9R और चौथा है R/11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9/R। तो यहाँ पे सॉरी R/9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। R/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए खंडबा आ गया। तो खंडबा में क्वेश्चन नंबर दूसरे का है कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, किसी आवेश के कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का आवेश
यानी लेमडा कहलाता है। लेमडा क्या होता है? आवेश, विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अतः विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे द्रव्यमान। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। देखिए वैद्युत ध्रुव वह वैद्युत निकाय, वैद्युत ध्रुव का वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ चित्र में। देखिए इस प्रकार से होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ पे होता है प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे होता है माइनस क्यू आवेश। ये दोनों आवेश आवेश बराबर है, लेकिन उनका जो है क्या है, आवेश क्या है उस पर विपरीत है। आगे देखिए तो ये है कि वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं या रखे होते हैं उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए अथवा विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है इसका मात्रक लिखिए। तो देखिए उत्तर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है घ वाला कि दो बराबर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है एफ बराबर होता है, वेक्टर रूप का है तो वेक्टर एफ रहेगा। तो वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है, इसका क्या होता है, सूत्र होता है, वेक्टर रूप इसका होता है। अब देखिए जहां पे Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित आवेश हैं, जिस प्रकार से जो Q1 Q है क्योंकि परस्पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर स्थित आवेश होते हैं। F उनके बीच के बल है, जो F है इन दोनों के बीच लगने वाला बल है, और जो K है ये क्या है, उस माध्यम का परावर्तांक है जिसमें आवेश स्थित है, और जो एप्सिलॉन नॉट है यह है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I प्लस 2J प्लस 7K में रखने पर पृष्ठ जो होता है S वेक्टर S बराबर 10J से होकर कितना फ्लक्स आएगा। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है सूत्र E इंटू एस, जो होता है E होता है क्या, स्थैतिक क्षेत्र होता है वैद्युत, और फिर जो S होता है क्या, पृष्ठ होता है। तो देखिए फाई ई बराबर हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो ई का मान हमारा देखिए इतना दिया हुआ है और यस का मान कितना दिया हुआ है, 10J दिया हुआ है, तो रखेंगे मान। तो देखिए हमारा ई का मान है 2I प्लस 4J प्लस 7K, हमने इसका मान रख दिया, और फिर हमारा इंटू का चिन्ह तो हमने इंटू लगाया। उसके बाद देखिए हमारा कितना है, आई का मान यहाँ पे 0 है प्लस 10J है तो हमने यहाँ पे 10J रख दिया, और फिर के का मान भी 0 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2I का गुणा जब 0 से होगा, 0I से तो 0 हो जाएगा, और फिर 7, जो 7 का गुणा होगा 10 से, सॉरी 4J का गुणा 10J से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से JJ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 का गुणा होगा 4 में तो 40 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए जो है के जो है 7K का गुणा होगा, जो होगा 7 का गुणा होगा 0 से तो हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ बचेगा 40, इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब देखिए आ गया खंडसा। देखिए खंडसा में हमारा प्रश्न संख्या तीसरे का क्या है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, अथवा दिया है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताइए क्या है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन आपको कितने प्रकार से पूछ सकता है, तो घबरा नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना, और उसका उत्तर सबसे सरल तरीके से कैसे लिखना है आपको हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर
जिसके सभी बिंदु पर बिंदु क्या हो, जो है विभव समान हो। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे है कोई पृष्ठ है। अब देखिए इस पर सभी बिंदु पर क्या है, विभव जो है क्या है, विभव समान है। तो यही हो जाएगा समविभव पृष्ठ। इसके सभी बिंदु पर क्या है, विभव जो है समान है हर एक बिंदु पर। अब देखिए इसकी विशेषताएं। नंबर 1 है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा है, समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो देखिए गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर सूत्र हो जाएगा, विभव बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहीं पर हम सबका मान रख देंगे। तो देखिए हमें जो त्रिज्या है R का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, और फिर देखिए हम जब इसको बदलेंगे मीटर में तो हो जाएगा, 1 के साथ हमारा 10 के पावर माइनस 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और फिर देखिए क्या आवेश दिया हमें 1 कूलाम और कुछ नहीं दिया हो, तो इसका हम मान यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए क्यू का मान हमारा कितना दिया है, 1 कूलाम, तो हमने 1 कूलाम रखा। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे अगर करें 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर करें, तो देखिए जो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम। और नीचे हमारा आर रहेगा, तो आर का मान कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने बदला मीटर में, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2। 10 के पावर माइनस 2 से हम किसी में गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बदला मीटर में, तो इतना आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 10 के पावर माइनस 2 जो है ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 के पावर प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारा बच्चा 9 गुणे 10 के पावर 9, और जो नीचे वाला ये ऊपर आया तो हो गया 10 के पावर 2 प्लस का। अब देखिए 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 11, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, बोल्ट। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है गा वाला, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, विभिन्न क्या है, विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या होता है विभव प्रवणता, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। घा वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है, और देखिए विभव प्रवणता का मान कितना होता है, माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स ये होता है। इसकी राशि जो होती है डेल्टा वी बटे डेल्टा क्या होती है, एक्स होती है। दोनों इसको लिख सकते हैं, दूरी में अगर लेंगे तो इसको लेंगे, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या है, इस विभव की प्रवणता कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें क्या होगा, संबंध हो जाएगा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अगर हम विभव प्रवणता को क्या करें, माइनस में कर दें, तो ये हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, किसके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और ये इसका विभव प्रवणता का मान होता है, अगर इसको माइनस में करेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। ये है इसका संबंध। आगे देखिए अब आ गया खंडता। तो देखिए खंडता में क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ये हमारा डेरिवेशन है। उसके बाद देखिए अथवा है, अथवा क्या दे रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों को याद कर लेना, दोनों को समझ लेना। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आता है, दोनों आते हैं। अक्षीय स्थिति भी निरक्षीय स्थिति में पूछेगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निगमन कीजिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपको दोनों पढ़ना है, दोनों क्वेश्चन आता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं अक्षीय स्थिति को पहले। तो देखिए ये हमारा चित्र है,
यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके बीच में बिंदु O है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। ए से O तक की दूरी l है और O से B तक की दूरी यानी कि बी दोनों की बीच की दूरी कितनी है, ए और बी की बीच की दूरी 2l है। अब देखिए O से हमारा सॉरी यहाँ पे देखिए बी बिंदु से हमने एक बिंदु P हमारा है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, किस पर, P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए इसकी दूरी कितना है, O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। ये कहाँ से कहाँ तक दूरी देखिए इसकी है, ये O से R मीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु P स्थित है, इसी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान द्विध्रुव के माइनस क्यू तथा आवेश तथा हुआ प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा यहाँ पर जो के है परावैद्युतांक माध्यम, यहाँ पर जो माध्यम है के माध्यम में रखा गया है, के परावैद्युतांक माध्यम में यह रखा गया है। आगे देखिए आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव वैद्युत विभव। तो देखिए प्लस क्यू हमारा कहाँ पे है, प्लस क्यू हमारा यहाँ पे है बिंदु B पर, तो इसके कारण बिंदु P पर विभव में ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम V1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, V1। तो देखिए विभव बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए हमें देखिए सिर्फ हमें इतनी की दूरी मालूम है, इतनी की दूरी अगर हमें मालूम है P की, तो यहाँ पे देखिए हम इसकी भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से O से P तक R है, अगर हम B से P तक निकालें तो यहाँ पे हमारा क्या है, इतना L है, O से B तक L है। तो देखिए अगर हम R में से L को घटाएंगे तो हमारा B से P तक की दूरी आ जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे लिखा है R माइनस L, यानी B से P तक की दूरी R माइनस L है। तो R की जगह पर हमने यहाँ पे रखा BP, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर होता है, लेकिन हमने R की जगह पर VP रखा क्योंकि इनके बीच की दूरी V है, VP है, कितना BP है, यहाँ से देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, BP है, और इसका मान हमारा कितना निकला, R माइनस L निकला है। तो यहाँ पे हमने उसी की जगह R माइनस L लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, माइनस क्यू आवेश यानी यहाँ से यहाँ इसके कारण यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे हम V2 मान लेते हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम माइनस के लिए निकाल रहे हैं विभव, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई AP। AP क्यों, क्योंकि A से P तक की दूरी हमने लिया है ना, A से P तक की दूरी। तो देखिए हमें सिर्फ O से P तक की दूरी हमारा क्या है, R है, और A से O तक की दूरी L है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R प्लस L कर देंगे तो हमें A से P तक की दूरी मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए है, हमने यहाँ पे B2 का मान रखा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई R प्लस L, क्योंकि AP की दूरी कितना है, R प्लस L है। अब आगे देखिए, अब बिंदु P पर हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी दोनों विभव को हम जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी विभव आ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ से V बराबर हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। V1 का मान हमारा कितना था, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई R माइनस L, ये हमारा V1 का मान है। V2 का मान कितना है, माइनस लगाएंगे क्योंकि V2 माइनस का है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। V2 का मान था -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई R प्लस L, तो हमने यहाँ पे रखा, बीच में हमारा माइनस था तो हमने माइनस लिया क्योंकि हमारा जो V2 है माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा परिणामी विभव V बराबर, देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। तो देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें तो कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में कॉमन है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, हमने एक बार लिख दिया, और फिर हम इन दोनों को लिख देते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे रखा 1/R माइनस L, क्योंकि हमने यहाँ पे Q को भी कॉमन ले लिया है, दोनों में Q है। तो हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमारा कॉमन हो गया। अब हमारा बचा इसके अंदर देखिए 1/R माइनस L, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/R माइनस L, फिर हमारा माइनस का चिन्ह, हमने माइनस का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ पे बचा हमारा 1/R प्लस L, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/R प्लस L क्योंकि हमने Q को तो कॉमन ले लिया है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए हमने यहाँ पे।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए हमारा एक सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। आपने जब 10 में मैथ पढ़ा होगा 5-6 में तो आपको सूत्र ये मालूम होगा। ये सूत्र बहुत ही सरल है, मैथ में हमारे काफी बार आपको देखने को मिलता है छोटे क्लासों में। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमने यहाँ पे हमारा बन रहा है, क्योंकि एक कोष्टक में आर माइनस एल है, एक कोष्टक में आर प्लस एल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ले लिया। और फिर देखिए, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2l हो जाएगा। कैसे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, 2l आएगा। कितना आ जाएगा, वो 2l आ जाएगा। आगे देखिए अब इसे को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जो Q इंटू 2l जो हमारा होता है P के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो होता है। तो इसलिए हम इसकी जगह पर P लिख सकते हैं। तो हमने देखिए इसकी जगह अपने यहाँ पे P रखा और हम यहाँ पे Q को इधर कर दिया, तो हमारा हमने यहाँ पे रखा क्या, P रख दिया। तो हमारा यहाँ पे Q2L हो गया तो P रख दिया हमने, और यहाँ पे हमारा बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो हमने यहाँ पे रखा। और P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा हो गया, तो हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। उसके बाद आगे देखिए, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो देखिए जो यल है, क्या है, आर से बहुत छोटा है। यल जो है आर से बहुत ही छोटा है, एल स्क्वायर जो है क्या है, आर से बहुत छोटा, तो हो जाएगा यल स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो हमारा बचेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, यही हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र, सॉरी अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, खा वाला, खा का देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, देखिए हमने आपको कहा था कि निरक्षीय अस्थिर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों बताऊंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। देखिए यहाँ हमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, तो देखिए ज्ञात करते हैं। देखिए निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव का मान ए बी की लंब अर्ध रेखा पर मध्य ओ से केंद्र की दूरी के बिंदु पी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए पहले चित्र को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक द्विध्रुव दिया है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर हमें माइनस क्यू आवेश है और फिर एक प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इसके मध्य बिंदु ओ से हमें r दूरी पर एक बिंदु P दिया है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव का मान ए बी की लंब अर्धक रेखा पर मध्य O से R दूरी, मध्य O से K दूरी पर, यहाँ पर रहेगा R, यहाँ पे K लिखा है, R दूरी पर बिंदु P है। यहाँ पे देखिए बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः यहाँ पे दिया है A बराबर BP, यानी AP बराबर BP, A से जितना दूरी AP की उतना दूरी BP की भी है। यानी यहाँ पे देखिए जितना यहाँ से P से R तक की दूरी उतना ही P से B तक की दूरी भी है, यानी AP और BP क्या है, बराबर हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण आवेश, बिंदु P पर आवेश क्या करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जिसे हम V1 मान लेते हैं। तो V1 हमने माना, तुम्हारा देखिए क्या होता है, विभव बराबर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई, हमने BP रखा क्योंकि BP दूरी यहाँ पे हमारा है, B से P तक की दूरी है, R नहीं है, BP है। अगर R होता तो हमने यहाँ पे R रखना था, लेकिन यहाँ पे BP है तो हमने यहाँ पे BP रखा, BP हमने रख दिया। उसके बाद तथा क्या करेंगे हम, अब माइनस क्यू के कारण यानी कि इसके कारण इस पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो V2 हमने इसको मान लिया। तो देखिए हमारा इसमें V2 क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस में आएगा, क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई AP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच की दूरी AP है। कितना है, AP है, क्योंकि इनके बीच की दूरी AP है, और वहां पे BP था तो हमने यहाँ पे BP रखा था, यहाँ पे AP है तो हमने AP रखा, माइनस क्यू के कारण AP है दूरी। अब देखिए हम परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए
बिंदु P पर परिणामी विभव। तो देखिए विभव क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, उसी की तरह बिल्कुल है, सेम बिल्कुल अच्छी स्थिति की तरह ही है, बस यहाँ पे दूरी क्या है बराबर, वहां पे दूरी विपरीत थी। तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 का मान हमारा कितना निकला था 1/4π0 इंटू क्यू बाई बी पी, और माइनस में B2 का मान निकला था -1/4π0 इंटू क्यू बाई ए पी, इतना हमारा निकला था। तो देखिए यहाँ पे बीपी जो है एपी दोनों क्या है बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, दूरी बराबर, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, V का मान शून्य हो जाएगा, तो बस खत्म हो जाएगा यहीं पे हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है शून्य होता है, बस इतना ही था। उसके बाद देखिए अगला है गा वाला क्वेश्चन है कि वायु सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिशा प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है वायु सेवर्ट का नियम, तो इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, घ वाला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के क्या है ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति वी के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको ग्राफ खींच देना है, बस और कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का। उसके बाद देखिए आगे आ गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पे देहली आवृत्ति ज्ञात करना है, और कार्यफलन ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात करना है, और फिर प्लांक नियतांक ज्ञात करना है। इतना चीज हमें ज्ञात करना है, इसमें ग्राफ खींच कर हमें इतना चीज ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, ग्राफ खींचेगा उस चीज को ज्ञात करिए, बहुत ही सरल है, एक एक लाइन का इसका जो होगा सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक एक लाइन का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा तथा T बराबर 10 साइन इंटू 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। यहाँ पे रहेगा देखिए R का मान, जहाँ T वहाँ पे R रहेगा, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा, इसको भी तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए पांचवें का क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञात करने के लिए आता है। अगला है खवाला की चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ए में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और बी में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के बीच ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार सी पर कितना बल कार्य करेगा, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 एम्पियर की इसमें ये 15 सेंटीमीटर का है और इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये 15 सेंटीमीटर का है। इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों तीनों की 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है सी पर कितना बल, यानी सी पर कितना बल कार्य करेगा। अथवा करके दिया है कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, कितना है 8 किलोवाट है, गणना कीजिए। नंबर 1 है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरा निवेशित शक्ति। और गा वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसके लिए ट्रांसफार्मर को जो तैयार कीजिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा आता है। गा वाला क्वेश्चन है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलेराइड के उपयोग बताइए। आगे है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ई वी तथा आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां ई वी तथा आर क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आगे देखिए क्या है, अगला है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है 2.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर तथा
तार के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर। अब देखिए खंड यह आ गया हमारा, जो कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पी-एन संध डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। तो देखिए जो पी-एन संध डायोड है इसका तो एक क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अथवा करके देखिए फिर इसी में दिया यही वाला कि पी-एन संध डायोड के उत्क्रम अभिन्नत विन्यास की क्रिया समझाइए। यहाँ पे हमें अग्र अभिन्नत पूछा था, यहाँ पे हमने अभिन्नत क्या है, उत्क्रम अभिन्नत पूछा है। उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता दिखाइए। तो दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को ही आपको तैयार करना है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि nवीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय परिधि n लैम्डा के बराबर है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोंगली तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन का अवशोषण वर्ण क्रम रेखाओं में प्रदर्शित किया, यानी रंगों के क्रम में क्या है, प्रदर्शित करना है, दिखाना है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया है बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, G8O16 का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए 16.00000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कितना दिया हुआ 0.00055 AMU। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007593। न्यूट्रॉन का दिया है द्रव्यमान 1.008982। इतना दिया हुआ, हमें क्या ज्ञात करना है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है न्यूक्लियन का। 8वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाइए। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं एक बार करा चुका हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके। आगे देखिए अथवा करके दिया है कि परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक बताइए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 बार बताया हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रकार से हमें कुछ भौतिक नियतांक दिए रहेंगे, तो यहीं से देखकर आपको नियतांक का मान ले लेना है। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से होगा क्लास 12 2026 फिजिक्स का पेपर, और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब आपको जाकर 70 में 70 नंबर पूरे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।